प्यारे बच्चों, चलिए हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आप लोग के लेकर आए हैं हम फिजिक्स का चैप्टर। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूटन के प्रथम गति का नियम। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या कहता है? तो किसी वस्तु का संवेग, यहाँ पर हम लिखेंगे किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग के परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे, उस वस्तु पर लगे होता है, किसका समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। और इसके बाद क्या होता है? यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। जो परिवर्तन होता है वह बल की ही दिशा में होता है। जो परिवर्तन होता है वह बल के ही दिशा में होता है, दिशा में होता है, अलग दिशा में नहीं होगा। यह उसी दिशा में होगा। जब भी लगेगा, जब भी परिवर्तन होगा तो उसी दिशा में होगा, विपरीत दिशा में नहीं होगा। ये क्या है? न्यूटन की द्वितीय गति का नियम है। किसी वस्तु का संवेग, कोई भी वस्तु का संवेग हो, उसके परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल का क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी कि बराबर होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। और जो होगा दिशा का परिवर्तन, वह क्या होगा? वह बल के ही दिशा में होगा, उसके दूसरे दिशा में नहीं होगा। तो इसका क्या, ये क्या है? बल। तो बल का एस आई मात्रक क्या होता है? बल का एस आई मात्रक क्या है? तो बल का एस आई मात्रक न्यूटन। क्या है बल का एस आई मात्रक? न्यूटन होता है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण। न्यूटन के द्वितीय गति के जो होता है दैनिक गति, यानी कि रोज प्रतिदिन होने वाले जो होता है कुछ ना कुछ कार्य, उसका हम उदाहरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। तो दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण, यह है दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण। जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय, कोई भी अगर आप लोग मैच देखते हैं तो क्रिकेट जो बॉल होता है उसको जब खिलाड़ी लेता है तो क्या करता है? अपने हाथों के पीछे की तरफ खींचता है, या वह क्या करता है कि उसी दिशा में वह गिर जाता है। तो क्या ऐसा वो एक्शन करता है, आपको दिखावा देता है कि हम गिर गए और हम ऐसे कर लिए? ये सब नहीं। क्या होता है कि जब पहला क्या है, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना, पीछे की तरफ क्यों खींचता है? ये एक प्रश्न बन गया। ये एक क्या है? प्रश्न है। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? तो जब खिलाड़ी कैच लेता है तो क्या होता है? उस समय क्या रहता है? बॉल हाथों पर धक्का मारता है। जब मान लीजिए ये खिलाड़ी है, मान लीजिए ये क्या है? खिलाड़ी है। ये हो गया खिलाड़ी और ये हो गया बॉल। ये आकर अगर यहाँ पर उसके हाथों पर लगेगा तो क्या होगा? वो कैच लेगा, लेकिन क्या होगा कि ये बॉल बहुत, ये गेंद जो है वो बहुत तेजी से इसकी तरफ आएगा।
ये गेंद तेजी से आएगा तो क्या होगा, इसके हाथों की तरफ धक्का मारेगा, इसको क्या करेगा, ढकेलेगा। तो क्या होगा कि उस समय जो होता है समय क्या रहता है, समय उस समय शून्य रहता है, जीरो रहता है। लेकिन जब यह अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, उसको जो समय में क्या कुछ परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो क्या होगा, हाथों को और पीछे से तरफ हटाएगा तो संवेग के परिवर्तन का समय अंतराल थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि जो समय का जो अंतराल है, इस अंतराल में क्या होगा, दोनों के बीच अंतराल जो है, ये गेंद हो गया और ये खिलाड़ी का हाथ हो गया। ये गेंद हाथ में आएगा तो उस समय तो शून्य रहता है, लेकिन जब पीछे खींचता है तो क्या होता है, समय के अंतराल में थोड़ा परिवर्तन यानी कि थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण खिलाड़ी को चोट नहीं आती है। ये बात समझ लीजिएगा। जब वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, जो समय का जो अंतराल है बढ़ जाएगा, जिसके कारण खिलाड़ी को चोट नहीं आती है और वो सुरक्षित बच जाता है। इसलिए अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। खींचने का वही कारण है, यही रीजन है कि वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। अगर नहीं खींचेगा तो वो खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, या तो उसका हाथ का उंगली टूट सकता है, या हाथ में उसे चोटें आ सकते हैं, क्योंकि वो बॉल बहुत तेजी से आता है। अब दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो पहला हो गया, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों के पीछे की तरफ खींचते हैं। दूसरा क्या है, कच्चे फर्श की अपेक्षा पके फर्श पर अगर हम कूदते हैं तो हम अधिक चोट आती है। यहाँ से भी एक प्रश्न निकल गया। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट क्यों लगती है? अधिक चोट क्यों लगती है? ये भी एक प्रश्न बन गया। जब कच्चे फर्श या मान लीजिए मिट्टी का जो जमीन होता है उस पर हम कूदते हैं तो हमें कम चोट लगता है, लेकिन वही अगर हम प्लास्टर वर्क किए हुए अगर हम जमीन पर कूदेंगे तो हमें अधिक चोट लगेगा। तो क्यों लगेगा, तो जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे धंसता है। वो क्या होता है कि वहाँ का मिट्टी ना नीचे धंस जाती है, इस पर अगर हम कूदेंगे तो क्या होगा, ये तो कच्चा रहेगा तो यहाँ का मिट्टी क्या होगा, नीचे की तरफ कुछ धंस जाएगा। लेकिन अगर इसी के बदले में यहाँ पर कूदेंगे तो क्या होगा, ये नीचे थोड़ा धंसेगा, नहीं धंसेगा। तो इसका जो होता है संवेग शून्य नहीं रहता, लेकिन इसका संवेग शून्य रहता है। इसका क्या होता है, जिस तरह क्रिकेट बॉल का कैच हुआ ना, ठीक उसी प्रकार इसका संवेग का अंतराल इसका भी बढ़ जाता है। और इसका क्या होता है कि नहीं बढ़ता है, जब नहीं बढ़ेगा, जब संवेग शून्य रहेगा तो क्या होगा, धक्का जोर से लगेगा, और जब धक्का जोर से लगेगा तो चोट आएगा ही। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का फर्श धंस जाता है, जिससे उसका क्या होता है, तो समय अंतराल में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाता है, जिससे चोट नहीं आती है और हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये था न्यूटन का द्वितीय गति का कुछ दैनिक जीवन को उदाहरण। तो अब हमें पढ़ना है न्यूटन का तृतीय गति का नियम। न्यूटन के तृतीय गति का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में अब हम न्यूटन के तृतीय गति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज के इतना ही। अगर आप लोग हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।